परिसीमन पर फिर सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में है। विपक्ष का दावा है कि परिसीमन के बाद एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या घटेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में एक तरफ परिसीमन को लेकर तैयारी हो रही, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विरोध भी इसका देखने को मिल रहा। झारखंड में भी परिसीमन के बाद लोकसभा या विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने कहा है, यह एक प्रक्रिया है जो एक निश्चित अंतराल पर होना तय है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही। परिसीमन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, निश्चित समय पर चलने वाली प्रक्रिया है और ये पूरे देश के लिए ज़रूरी है, झारखंड के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद राज्य का जो भौगोलिक वातावरण है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है और इन सब को लेकर परिसीमन जो है आवश्यक है। और परिसीमन का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये लोग कभी सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध करते हैं। इनके बीच में विचारों में कोई तारतम्यता नहीं है। हालांकि झारखंड कांग्रेस का परिसीमन को लेकर कहना है कि मोदी सरकार जबरदस्ती यह बिल थोपना चाहती है। अगर वाकई में परिसीमन उन्हें लागू करना है तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ संख्या के आधार पर यह बिल संसद में लाकर मोदी सरकार पास कराना चाहती है। परिसीमन का विरोध नहीं है। परिसीमन का विरोध इसलिए भी है कि परिसीमन के तहत आदिवासी और दलित के सीटों में आप कमी करने जा रहे हो। तो जब आदिवासी और दलित के सीटों में, ओबीसी के सीटों में जब आप कमी करोगे तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा। अब परिसीमन को लेकर भले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में सांसदों की संख्या बढ़ी है, आने वाले समय में मॉनसून सत्र में यह बिल दोबारा आने की पूरी संभावना है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, अब राजनीतिक भागीदारी बढ़ती हुई दिखेंगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।